आप जरा सोचिए कि चिलचिलाती गर्मी हो, एसी और पंखे फुल स्पीड पर चल रहे हों और महीने के आखिर में आपका बिजली का बिल आए 0। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सपना पीएम सूर्य घर योजना से अब हकीकत बन चुका है। और जिस यूएलए मॉडल के तहत इस योजना को रफ्तार देने का प्लान है, वो भी पूरी तरीके से टारगेट ओरिएंटेड है। सरकार का यह मानना है कि इससे सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, सोलर पैनल्स को लगाने की लागत में भी कमी आएगी, वेंडर सिलेक्शन और एक्टिवेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बड़े पैमाने पर काम होने से इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, यानी कि प्रति यूनिट प्रोडक्शन की लागत कम हो जाएगी। साल 2010 में भारत ने एक सपना देखा था कि जब देश में नेशनल सोलर मिशन, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी कहा गया, उसे लॉन्च किया गया, जिसमें साल 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। अब आप खुद एक कल्पना कीजिए कि कभी सोलर पैनल सिर्फ सरकारी इमारतों पर आपको लगा हुआ दिखाई देता होगा, और उस वक्त जब कोई ये कहता था कि सूरज से पावर बनाई जा सकती है जो भारत को चलाएगी, तो हर कोई हंसता था, क्योंकि उस समय भारत की सौर ऊर्जा क्षमता केवल 17 मेगावाट के आसपास थी, यानी आज के कंपैरिजन में रेत के कण जितनी। अब आप ये समझिए कि जब कोई सशक्त सरकार ये तय करती है कि उसे कुछ करना है, तो क्या होता है। जो लक्ष्य एक समय नेशनल सोलर मिशन का 20 गीगावाट का था, उसकी जगह भारत ने आज 125 गीगावाट का मार्क अचीव कर लिया। और इतना ही नहीं, देश आज तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। इसके अलावा दिस अचीवमेंट अलाइंस विद ग्लोबल गोल्स टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड दैट इज 11,000 गीगावाट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने लक्ष्य को अचीव किया। देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं, और इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 60% तक की भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे बिजली बिल में एक बड़ी सेविंग होती है। यह सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस है, देश कई और बड़े टारगेट्स हासिल करने के लिए तैयार है। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो, और आज इसी चीज को चरितार्थ किया जा रहा है। जिन सूर्य देव को अधिकांश भारतीय पूजते हैं, उन्हीं की किरणों से वो ऊर्जा पैदा की जा रही है जो देश को शक्तिमान बनाने का काम कर रही है। आज राजस्थान की धूप, गुजरात की गर्म हवाएं और तमिलनाडु का आसमान नई कहानी लिख रहा है। अब वो दौर गया जब सोलर एनर्जी एक एक्सपेरिमेंट हुआ करती थी। आज सूरज की हर किरण भारत की ताकत बन चुकी है। साल 2014 के बाद देश में जब सरकार बदली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें सुनकर उनके विरोधी यही कहते थे कि इससे क्या होने वाला है। लेकिन जिस बीज को प्रधानमंत्री ने साल 2014 में बोया था, वही बीज आज घनी छाया वाला पेड़ बन चुका है, जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, और इसमें सौर ऊर्जा का वो प्लान भी शामिल था दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द पावर ऑफ इंडिया। आज देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50.07% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आ रहा है, यानी आज आधी से ज्यादा बिजली सूरज, हवा, पानी और परमाणु शक्ति जैसे प्योर सोर्सेज से जनरेट हो रही है। ये माइलस्टोन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नजीर है, और यही वजह है कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है, और सोलर पावर में हम 3rd पोजीशन पर हैं।
लेकिन जल्द ही ये पोजीशन बदलने वाली है और आने वाले वक्त में ये पोजीशन नंबर 1 होगी, ऐसा तय। इन टोटलिटी इंडिया हैज रिटन द स्क्रिप्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया टू ग्रीन इंडिया और यही पीएम मोदी का विजन भी है। ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत आज बियॉन्ड द लिमिट सोच रहा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास शामिल है और भारत के कई राज्य इस मामले में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए। गुजरात में अब तक 6 लाख के करीब सोलर पैनल यूनिट्स लगाए जा चुके हैं। इस मामले में गुजरात देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। महाराष्ट्र में 5 लाख यूनिट सोलर पैनल के लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 लाख को क्रॉस कर चुकी है, तो राजस्थान में अब तक 2 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। करीब 26 महीने पहले ये योजना राजस्थान में लागू हुई थी। दुनिया के लिए एनवायरनमेंट को सेफ रखने की बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से आजकल पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतों का सामना कर रहा है, कभी अचानक बाढ़ आती है तो कभी गर्मी इंसान को जला देती है और कहीं पर ठंड इंसान को घर में कैद करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि इन चीजों का चुनाव करे, बदलाव का चुनाव करे जो पर्यावरण के लिए मुफीद साबित हो। फिलहाल भारत तो इसी तरफ बढ़ रहा है और इतना तय है कि 146 करोड़ वाली पॉपुलेशन अगर ये तय कर लेगी कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान देगी तो हिंदुस्तान एनर्जी के मामले में भी 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हरित विकास कोई कल्पना, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये भारत की नई पहचान है। क्योंकि यहां पर बात सिर्फ बिजली का बिल जीरो करने की नहीं है, बात है देश के हर नागरिक को एक पावर प्रोड्यूसर यानी कि ऊर्जा दाता बनाने की। कल तक जो छतें सिर्फ धूप झेलती थी, आज वो देश की तरक्की के लिए बिजली उगल रही है। मिडिल क्लास की जेब में होने वाली ये बचत कल देश की इकोनॉमी का नया ईंधन बनेगी। पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि ये एक रिवॉल्यूशन है जो न्यू इंडिया के नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। यही असली भारत है और यही आज के हिंदुस्तान की असल सक्सेस स्टोरी भी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।